Yes, we are live now. Okay, Assalamu alaikum everyone. This is Rakshanda Beg from the platform of the Youth Think Tank, and today is our first session. और हमारे सेशन का टॉपिक जिस तरह से हमने लॉन्च किया था, दैट इज द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ई लर्निंग ड्यूरिंग लॉकडाउन। हमारे पास हमारे माशाल्लाह से गेस्ट ने भी ज्वाइन कर लिया है। तो फर्स्ट हमारे पैनलिस्ट हैं मोहम्मद ज़फ़ीर, जो कि हमारे फाउंडर भी हैं द यूथ थिंक टैंक के, और माशाल्लाह से अभी इनका न्यू टॉक शो भी स्टार्ट हुआ है K21 पे, एंड ही इज़ डूइंग PhD एज वेल, मीडिया पर्सन है। उसके बाद हमारी सेकंड पैनलिस्ट हैं डॉक्टर सैयदा सदफ अकबर। शी इज़ PhD in microbiologist working with Hashmian's group of hospital. She is ambassador of humanitarian from Global Goodwill. She is a member of American Society for Microbiologists and इन्होंने अपनी किताब भी लिखी है एक, A Mystery नाम है उस किताब का, और इन्होंने काफ़ी सारे अवार्ड्स भी इन्होंने ग्रैब किए हैं, जैसे कि 2017 में वुमेन्स डे अवार्ड, 2019 वुमेन्स अचीवमेंट अवार्ड एंड हेल्थ केयर एक्सीलेंस अवार्ड। सेकंड हमारी पैनलिस्ट हैं डॉक्टर कुत्सिया तारिक, और शी इज़ अ PhD in psychology and her work focus around matters such as mental health, well-being, domestic violence, child abuse, social and community related issues, and she has 23 years experience. She's head of the department of psychology in KU, and there are many other achievements she has. She has 30 research articles published in various national and international journals. She has done various projects with national and international organizations, and she has experience teaching as well in IBA, Aghan Karachi, Aghan University, Indus Hospital, and so much more. हमारे जो फोर्थ पैनलिस्ट हैं कपिल कुमार, he will join us very soon. तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो कि द मोस्ट हॉट टॉपिक हमारा बना हुआ है, दैट इज पोज ई लर्निंग, क्योंकि इस पेंडेमिक की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से हमारी जो जैसे बाकी हमारे सेक्टर्स ऑफ लाइफ इफेक्टेड हुए हैं, इसी तरह एजुकेशन सेक्टर भी बहुत ज़्यादा इसकी वजह से इफेक्टेड है। हमारे पास पहले तो गवर्नमेंट पॉलिसीज इस पर वर्क करी थी और ऐसा एक्सपेक्टेड था कि यूनिवर्सिटीज़ खुल जाएंगी, लेकिन जिस तरह से ये वायरस फैला है और पूरी दुनिया को इसने अपनी लपेट में लिया, इसी तरह पाकिस्तान भी इसकी जद में आ गया, जो कि चाइना से शुरू हुआ था। तो इस वजह से हम लोगों को ई लर्निंग की तरफ जाना पड़ा, जिसके बहुत से फायदे भी हैं और नुकसानात भी हैं, और इसको किस तरह से इस ई लर्निंग ने हमारी ज़िंदगी में असरअंदाज किया है, और किस तरह से इसने स्टूडेंट्स को और टीचर्स को एक न्यू डिफरेंट वर्ल्ड एरा में लाके बिठा दिया है। तो जैसा कि चीज़ें बिल्कुल न्यू है सबके लिए, स्टूडेंट्स के लिए भी, टीचर्स के लिए भी, तो जैसे मसाइल हमारे पास नए मसाइल आ रहे हैं इसकी वजह से, तो इन सब चीज़ों को हम कवर करेंगे आज के सेशन में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रोफेसर डॉक्टर कुत्सिया तारिक से। वेलकम मैम। Thank you so much. Thank you, Rakshanda, for such a lovely introduction. जी, मैं actually, would you ask a question or should I go ahead with my own opinion? आप रक्षंदा सवाल करेंगी या मैं? Should I go ahead? Okay, you can go. You can carry on. अच्छा, ई लर्निंग एक यूथ के लिए एक चैलेंज, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। आपने अभी जिक्र किया कि एक लॉकडाउन में हमारे पास एक चैलेंज आया है जिसने एक मेंटली इफेक्ट भी किया है बच्चों पे, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज हैं। हर एक के पास फैसिलिटीज मौजूद नहीं है, इंटरनेट फैसिलिटीज नहीं है, या आपके पास कंप्यूटर्स या लैपटॉप्स नहीं है। लेकिन एक चीज जो एक पॉजिटिव है वो ये है कि एक इनिशिएटिव लिया गया है। अब इनिशिएटिव जब लिया जाता है कोई पॉजिटिव, तो वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। अगर हमारी यूथ यही समझेगी कि हम डिप्राइव्ड हैं या हमारे पास ये सहूलियात है ही नहीं, तो हम तो आगे बढ़ नहीं सकते। तो मेरे ख्याल से आगे बढ़ने के लिए और इस पॉजिटिव सोच के साथ कि कुछ ना कुछ कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं इस वक्त वो किसी एक
जो है वो के पास अगर लैपटॉप है तो एक दो लोग जाकर और वो चीजें अपनी एक्सेस कर रहे हैं। तो उन्होंने कोशिश की कि यही एक अपॉर्चुनिटी है। अब दो ऑप्शन थे, या तो वो ईयर बैक करते या फिर वो इस चीज को आगे परसू करते। मेरे ख्याल से बड़ी पॉजिटिव बात हुई है कि साल वेस्ट नहीं हो रहा बच्चों का। ये जहनी तौर से बच्चों पर बहुत बुरा असर डालता कि जब आपको लगने लगे कि आप पीछे रह गए हैं, आपको किसी ने रोक दिया है, तो ये बात नहीं हुई। तो ऑलरेडी एक बहुत ज्यादा डिप्रेशन है, एंजाइटी है, कोरोना की वजह से बहुत ज्यादा चीजें नेगेटिव चल रही हैं, इकोनॉमिकली भी बहुत ज्यादा चीजें नजर आ रही हैं हमें। ऊपर से फिर तालीमी निज़ाम में अगर ऐसा चीज फील करे एक यूथ, क्योंकि यूथ हमारी इस वक्त 60% हमारी यूथ है, तो हमें उस पर फोकस करना बहुत जरूरी था। हम लोग ये नहीं कर सकते थे कि साल वेस्ट हो जाए। तो मोटिवेट किया कुछ बच्चों को, तो उन्होंने फिर मोटिवेशन के साथ बहुत अच्छे से, अब तो रेगुलर क्लासेस हो रही हैं, बच्चे अटेंड कर रहे हैं। इवन के बच्चे ऐसी जगह से भी अटेंड कर रहे हैं जहां पे हम सोचते थे कि पॉसिबिलिटीज नहीं होगी, क्योंकि एंड्रॉयड फोन जो है वो एक ऐसी चीज है जो कि बहुत इजीली अवेलेबल होता है, बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। हाँ, लैपटॉप्स बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन बहुत सारी कंपनीज के एंड्रॉयड फोन्स जो हैं वो इतने एक्सपेंसिव नहीं, उनके अंदर हर चीज मौजूद है और बहुत ही मिनिमल जो है वो अमाउंट में वो आ रहे हैं। तो बच्चे उनके जरिए जो है वो चीजों को एक्सेस कर रहे हैं, क्लासेस रेगुलरली चल रही हैं। तो मेरे ख्याल से इसकी एक ये फायदा हुआ है कि हम लोग जो हमारे पर स्टिग्मा था ना कि जी हम एक अंडर डेवलप्ड कंट्री है, हम ये चीजें नहीं कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से वो स्टिग्मा हटाने में हमें बड़ी एक पॉजिटिव वो मिला कि हमारा बच्चा भी एक एम्पावर फील कर रहा है। वो फील कर रहा है कि जी मैं ये भी कर सकता हूँ, और अगर ये कर सकता हूँ तो मैं आगे भी बढ़ सकता हूँ। बहुत सारे कोर्सेज अगर आप नेट पे जाएंगे तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो कि लोग क्रेव करते हैं वहां जाने के लिए, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, उन्होंने इस लॉकडाउन और इस पेंडेमिक में एक सहूलत दी है कि कुछ बच्चे जो अंडर प्रिविलेज कंट्रीज के हैं वो उन कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट उनको सर्टिफिकेशन भी मिलेगा। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी। आम हालात में तो बच्चा हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड और इस तरह के इंस्टीट्यूशंस के हवाले से सोच भी नहीं सकता, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। और जो कोर्सेज वो चार्ज भी कर रहे हैं उसमें भी उन्होंने डिस्काउंट इतना कर दिया है कि अगर आपको सर्टिफिकेशन चाहिए तो अराउंड इतनी मिनिमल अमाउंट है कि एनीबडी कैन ड्रीम ऑफ डूइंग दैट। क्योंकि इस वक्त ये भी एक चीज है पॉजिटिव आई है। फिर वर्चुअल यूनिवर्सिटीज बहुत ज्यादा अब जो है वो जो है एक्टिव हो रही हैं, क्योंकि अब आहिस्ता आहिस्ता आप देखिए कि आप और आप कहाँ बैठी हैं, मैं कहाँ बैठी हूँ, स्टूडियो में नहीं है, हम लोग बात कर सकते हैं। हम लोगों को एक इंटरनेशनल लेवल पर एक्सेस भी मिला है। जो टीचर्स से, जो ऐसे एजुकेटर्स थे, वो आराम से उन बच्चों को ट्रेन भी कर रहे हैं। हमारे पास ऑनलाइन इस तरह के कोर्सेज भी हो रहे हैं। इसके अलावा जो है जो स्पीकर्स हैं वो ऑनलाइन भी वहां से इंटरनेशनल स्पीकर्स जो है वो एक्सेस कर रहे हैं, और यूनिवर्सिटी में ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो जो चीज हमने आज से कई सालों बाद करनी थी, इस पेंडेमिक ने उसको एक बहुत शॉर्ट टाइम स्पैन में कवर कर दिया है और एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट है। हाँ, ये जरूर है कि थोड़ा सा एक चैलेंजिंग था, बहुत ज्यादा बच्चों को लगा कि हम ये किस तरह करेंगे, ये मैनेज नहीं हो पाएगा। एक फियर था, फियर ऑफ अननोन जो होता है। तो ये फियर ऑफ अननोन उन्होंने जो है वो आराम से, अब जैसे क्लासेस कंटिन्यूएशन में चली गई हैं तो अब उन्होंने फियर ऑफ अननोन को भी कवर कर लिया है कि नहीं हम कर सकते हैं, ये हो रहा है। अब वो एंजॉय भी कर रहे होते हैं। अब उनको पता होता है कि जूम का लिंक आ जाएगा, गूगल टीम में कैसे एंटर होना है। फिर जो है हायर एजुकेशन ने भी इस चीज को फैसिलिटेट किया है, और जो चीजें जो थी वो अब इजीली एक्सेसिबल है टू द टीचर्स एंड टू द स्टूडेंट्स। तो मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज हो रही है और इसको हम इनकरेज करें तो मेरे ख्याल से जो चीजें हमने इतने सालों में नहीं की है वो एक चंद माह के जो है मुद्दत में हमने वो फासले एजुकेशन की फील्ड में तय कर लिए हैं। Exactly. I think necessity is the mother of invention. Okay. अच्छा, आपका जो साइकोलॉजी का आपका प्रोफेशन है, तो इस लिहाज से जो देखा जाए स्टूडेंट्स, जैसे अब ये एक क्राइसिस की सिचुएशन है हमारे पास, और हमारे देखा जाए तो
क्लोज रिलेटिव्स, हमारे फ्रेंड सर्कल में टीचर्स वगैरह इस वायरस से इफेक्टेड भी हो रहे हैं। तो इस चीज को, इस स्ट्रेस को अपनी स्टडीज के साथ कैसे मैनेज किया जाए? लाइक हाउ कैन वी मैनेज, हाउ कैन वी कोप अप विद दिस स्ट्रेस ड्यूरिंग दिस क्राइसिस? लाइक अगर हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और हमारे घर में खुदा ना खास्ता ऐसी सिचुएशन हो कि किसी के पेरेंट्स को या फिर फैमिली मेंबर को ये हो जाए, तो एक मेंटल टॉर्चर भी होता है। तो इसको लाइक स्टूडेंट्स कैसे ओवरकम करें? देखिए, आई डू अग्री के कोविड-19 का बहुत स्ट्रेस है और बहुत हमारी यूथ भी इफेक्ट हो रही है, घर में लोग भी बहुत इफेक्ट हो रहे हैं। लेकिन देखिए, आज से कुछ माह पहले अगर हम ये सोचते, सॉरी टू इंटरप्ट यू मैम, सर कपिल कुमार has joined us, so welcome sir. Thank you very much. Okay, yes ma'am, you can continue. तो हम लोगों को जो था वो पहले से पहले ये था कि एक्सेस जो चीजों का था उनको जाना पड़ता था, यूनिवर्सिटीज जाना पड़ता था, वो लुक आफ्टर नहीं कर सकते थे। अभी क्योंकि वो उनकी क्लासेस भी वहां से हो रही हैं, तो एक स्ट्रेस तो ये है कि मुझे घर से अगर कोई लुक आफ्टर करने वाला नहीं है तो आई एम एटलीस्ट अवेलेबल, आई एम ऑन माई लैपटॉप, आई एम ऑन माई फोन, एटलीस्ट आई एम एट होम। ये वाली फील है कि मैं घर पर तो हूँ, मुझे पता है कि घर में अगर मसाइल है तो आई कैन लुक आफ्टर। अगर कोई आवाज देगा तो मैं उसको पूछ सकता हूँ या पूछ सकती हूँ, जो भी स्टूडेंट है। अच्छा, दूसरी चीज आपने कही कि इस कोविड के साथ डील कैसे किया जाए। यहाँ पर एक तो बहुत ज्यादा जो चीजें जो है हमारी जो कंट्रोवर्सीज है, बहुत ज्यादा एसओपीज को फॉलो नहीं किया जा रहा। अब मैं ये कहती हूँ कि किसी चीज को फॉलो करने से कोई नुकसान तो नहीं होगा ना। अगर हम मास्क पहनते हैं या सैनिटाइजर लेते हैं और अगर हमारे चाहने वालों को कोविड नहीं हुआ, ठीक है, इट डजंट मीन कि एग्जिस्ट नहीं करता। मोर्टालिटी रेट भी और 170 से ज्यादा ममालिक इससे इफेक्ट हो चुके हैं। तो मेरे पास कॉल्स भी आई कुछ इस तरह से हेल्पलाइन से, और उन्होंने कहा ये बताइए कि ये हकीकत है या ये झूठ है। तो मैंने कहा कि आप एक बात बताइए मुझे कि क्या मोर्टालिटी नहीं हो रही है, क्या खबरों में नहीं आ रहा, क्या इस तरह की चीज आप नहीं देख रहे? तो जी वो तो देख रहे हैं। तो मैंने कहा जब आप देख रहे हैं तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये नहीं हो रहा? चले एक मुल्क में हो रहा हो, ये तो पूरी दुनिया भर में हो रहा है और पेंडेमिक है, एवरीबॉडी इज वरीड अबाउट इट और हमारे सामने हर चीज क्लियर है। लेकिन उसके बावजूद भी अनफॉर्चुनेटली एसओपी फॉलो नहीं कर रहे। अगर एसओपी फॉलो की जाए तो स्ट्रेस कम हो जाएगा, आपको लगेगा कि आई एम इन अ सेफ एनवायरनमेंट। कम से कम ये सिक्योर फीलिंग आएगी कि मैंने एसओपी फॉलो किए, मेरे चांसेस कम हो गए। और बाकायदा जो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंटरनेशनल है, हमारी लोकल गवर्नमेंट है, वो भी चीजें बता रही है कि आप ये करें तो आपके चांसेस और रिस्क, देखें ये वायरस है, इसका रिस्क होगा, लेकिन जितना आप अपने आप को प्रोटेक्टिव रखेंगे उतना रिस्क कम होगा। ये कोई प्रॉमिस नहीं कर रहा कि रिस्क नहीं है, रिस्क है, एनीबॉडी कैन गेट इट इवन विद द एसओपीज, लेकिन रिस्क बहुत कम हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर उसके साथ भी हो जाएगा तो मैं एसओपीज ही फॉलो ना करूं। तो एसओपीज फॉलो करना हमारी यूथ के लिए बहुत जरूरी है। इट्स नॉट कि आप समझ रहे हैं कि ये एक मायूब बात है, मैं मास्क लगा के चला जाऊं, मेरे दोस्त क्या सोचेंगे कि मैं इतना कमजोर पड़ गया हूं कि मैं मास्क लगा के घूम रहा हूं। तो ये साइकोलॉजी बदलनी पड़ेगी, ये प्रिकॉशंस हैं, ये आपकी जिंदगी का मामला है। अगर कोई कुछ सोचता है तो वो सोचने दें उसको, आप अपनी केयर जरूर करें। और घर में एक दूसरे के साथ जो इस वक्त जो है वो एक स्टिग्मा जो है ना, अगर किसी को हो जाए तो इसमें मैं ये जरूर ऐड करना चाहूंगी यहाँ पे कि लोगों ने जो है वो रिजेक्ट करना शुरू कर दिया उन लोगों को जिनको कोरोना डायग्नोज हो रहा है। तो यहाँ पर रिजेक्शन का खुदारा मेरी रिक्वेस्ट है, जो व्यूअर्स हैं जो सुन रहे हैं, कि रिजेक्ट ना करें एक दूसरे को, है ना। सपोर्ट की बहुत जरूरत होती है। आधे से ज्यादा अमराज और उनका हल जो है वो सपोर्ट सिस्टम एक अच्छा चाहिए। हमारा जो सपोर्ट सिस्टम है भी वो भी खत्म हो रहा है और वो लोग सपोर्ट नहीं कर रहे। अगर आप सपोर्ट करना शुरू कर दें तो मेंटल वेलबींग के साथ ये इम्यूनिटी सिस्टम भी डेवलप होगा। आपकी मेंटल हेल्थ है, मेंटल वेलबींग है, गुड सपोर्ट सिस्टम है, तो आपने एसओपीज भी फॉलो की हैं। आप यकीन करें ये जो रेट ऑफ जो आ रहा है, इंक्रीज आ रहा है, ये डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। हमारे यहाँ इतनी नेगेटिविटी फैला दी जाती है, इसको कोरोना से करीब मत जाओ, इसके घर वालों के करीब मत जाओ, इसकी कोई हेल्प नहीं करो। सोशल डिस्टेंसिंग इज समथिंग एल्स एंड सोशल रिजेक्शन इज समथिंग एल्स। सोशल डिस्टेंसिंग तो सब कह रहे हैं रखे, सोशल रिजेक्शन क्यों कर रहे हैं?
मतलब क्यों इस तरह से उनको ऐसा समझ रहे हैं कि ये बिल्कुल एक अछूत सी कॉम हो गई है, या इनको हो गया है तो इनको इस सोसाइटी में, इस कम्युनिटी में मूव करने का हक ही नहीं रहा। तो ये अनफॉर्चुनेटली हमारे जो बिहेवियर्स हैं ये बहुत गलत है जो हमारे नजर आ रहे हैं, और ये इफेक्ट भी कर रहे हैं। आपको मैं बताऊं कि ज्यादा स्ट्रेस ये नहीं है कि कोरोना हो गया है, ज्यादा स्ट्रेस जितने भी लोगों से मैंने बात की है उनको ये मैं वापस कैसे जाऊंगा, मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मेरे घर वाले भी मुझे कैसे लेंगे, डॉक्टर साहबा मेरे घर वाले भी मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मैं कैसे उनमें नॉर्मल तरीके से घूमूंगा, वो मेरे करीब नहीं आएंगे। तो ये फियर्स हैं लोगों को, और यही मोर्टालिटी रेट भी इंक्रीज कर रहे हैं। जब आपको लगता है कि मेरे अपने ही मुझसे दूर हो जाएंगे, या मेरे अपने ही मुझसे खौफ खाने लगे हैं, तो ये सब चीजों को भी हमें केटर करना है, इस स्टिग्मा को हटाने की। जितने भी लोग हैं यहाँ पे सुन रहे हैं वो इस स्टिग्मा को हटाने की कोशिश करें। स्क्रीनिंग लोगों ने बंद करा दी, लोग टेस्ट नहीं करा रहे, लोग स्क्रीन नहीं करा रहे हैं खुद को, इसलिए कि बेहतर है कि पता ही ना चले कि मुझे क्या है, और पता लग गया तो मुझे फिर ये आइसोलेशन सेंटर होगा, फिर मेरी क्वारंटीन मुझे किया जाएगा, मेरे दोस्त नहीं मुझे मिलेंगे। तो आई थिंक एक पॉजिटिव अप्रोच को डेवलप करने में हमें बहुत एफर्ट्स करनी पड़ेंगी, और एक दफा हमारा एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम डेवलप हो जाए तो ये चीजें कोई मसला ही नहीं है, फिर एवरीथिंग कैन बी हैंडल्ड। एंड सिंस वी हैव स्टार्टेड विद द ई एजुकेशन, सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स कैन बी कम्युनिकेटेड वेरी इजीली, हर घर में पहुंच सकती है, हर जगह जाने की जरूरत नहीं है। आप इस तरह जैसे हम और आप बैठ के कम्युनिकेट कर रहे हैं कि कितने लोगों तक ये बात जा रही है, तो इस तरह से आई टेक इट एवरीथिंग पॉजिटिव। मुझे तो लगता है कि हर चीज जो है वो एक बेहतरी की तरफ सोचे इंसान, हम उसमें नेगेटिविटी निकालेंगे तो उल्टा सैडनेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, यही चीजें आएंगी। हम पॉजिटिविटी सोचे, घर वालों के साथ बैठे। जी कपिल साहब बोलना। मैडम, मैंने आपकी बात सुनी तो इस पे मुझे एक पॉइंट याद आया, मैं ऐड करना चाहा कि मेरे भाई को घटना हुआ था कुछ 1 महीना पहले, तो हमने भी यही सारी चीजें सोची थी कि लोग एक्सेप्ट कैसे करेंगे। तो मैं पहले दिन ही अनाउंस कर दिया कि जी इसको कोरोना हो गया, काइंडली मेरे भाई से कोई ना मिले। मैंने उसे सेल्फ क्वारंटाइन कर दिया, पहली अनाउंसमेंट। फिर दूसरी, मैंने कहा ट्रीटमेंट कैसी करनी है। ट्रीटमेंट हमने ऐसी रखी कि उसको घर पे ही रखा, और उसको रोजाना शाम को हम 2 घंटे कार पे एक SOP के साथ भेजते थे कि जाए कि घूम के आ जाए। घर पे रहने से हो सकता है आपका मेंटल हेल्थ जो है, कोरोना तो ठीक हो जाए, मेंटल हेल्थ आपकी डिसऑर्डर हो जाए। और उसके साथ साथ उसको पूरी इम्यूनिटीज हमने प्रोवाइड की, पूरी सारी चीजें। और SOPs के साथ ये कोई वो नहीं है कि आप उसको सोसाइटी से रिजेक्ट कर दे, जैसे आपने बात की। मैंने देखा है लोग सोसाइटी से उनको रिजेक्ट कर देते हैं, बट वी एक्सेप्टेड इट। और 15 दिन पूरे हुए, माशाल्लाह किसी को घर पे इन्फेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि हमने प्रॉपर SOPs फॉलो की, और वो भी ठीक हो गया। आज वो भी घूम रहे हैं, हम भी घूम रहे हैं। सो इट्स ऑल अबाउट ट्रीटमेंट, और इट्स ऑल अबाउट कि हम अवेयरनेस लेकिन आपकी मैं इसमें ऐड करूंगी कपिल साहब, आपकी जो सपोर्ट थी ना, सोशल सपोर्ट थी ना आपकी, उन्होंने उनकी रिकवरी में उनको बहुत फायदा दिया। अब अगर आप ये पॉजिटिव बिहेवियर ना शो करते तो उनकी जो रिकवरी है वो डिले हो जाती, साइकोलॉजिकली डिस्ट्रेस हो जाते, यार मेरे घर वाले ही मेरी परवाह नहीं कर रहे। लेकिन आपने देखे हर चीज का ख्याल रखा कि तुम सैड ना हो जाओ, तुम गाड़ी पे चले जाओ, तुम ये कर लो, अनाउंसमेंट कर दी कि किसी किस्म का डिस्ट्रेस ना हो। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, वी नीड टू बी पॉजिटिव अबाउट इट, और हमें सपोर्ट सिस्टम एक डेवलप करना पड़ेगा ताकि हमारे प्यारों को, जो एक तो वो बीमारी से लड़े, फिर ऊपर से इस माशरे की इन चैलेंजेस से लड़े, तो वो कितना लड़ लेंगे ना। तो ये वाली चीजें तो वी नीड टू सपोर्ट। बिल्कुल सही कह रही हैं डॉक्टर साहिबा। और रक्षिंदा, आप कपिल साहब का तारुफ भी करा दें फिर डॉक्टर सदफ की तरफ, और थोड़ा सा आप ये करें कि एक क्वेश्चन करने के बाद बाकी जो गेस्ट है ना उनको भी इंगेज करें, एक एक करके फिर उस तरफ आए, ताकि तीनों गेस्ट जो है हमारे इंगेज हो सके। ऑलराइट ठीक है, गुड। कपिल साहब का इंट्रोडक्शन करवा दें। Exactly, मैं यही करने लगी हूँ। Kapil Kumar is Associate Vice President of IOCL Technology, founder of startup consultancy and business consultancy for venture capital. He has trained over 2,500 individuals of both government and private sectors like NBP, and worked with the State Life Insurance, Artist Corp, and the MIT project, and there are many more. He is currently working as a leader in the field of accelerated human change. In the past 6 years, he is working as a master trainer of organization Train the Trainer, and he is visiting faculty for many universities in Karachi. So, sir,
सर आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि क्योंकि आपका टेक्निकल फील्ड से ताल्लुक है, तो मैं इसी चीज़ से आपका क्वेश्चन करना चाहूँगी आपसे कि जैसे हमारे पास टेक्निकल सब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें टीम वर्क बहुत ज़रूरी होता है, फिजिकल इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी होता है, तो टेक्नोक्रेट्स किस तरह से आप उनको इस ई लर्निंग में कैसे वो लोग इन्वॉल्व हैं? क्या उनकी ई लर्निंग स्टार्ट हो गई, यहाँ पे उनका ईयर वेस्ट हो जाएगा? तो क्या पॉलिसीज हैं, उस पर किस तरह से काम किया जा रहा है? देखिए इस वक्त ना बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे मेरी कुछ अर्सा पहले जब ये ऑनलाइन एजुकेशन की बात हो रही थी, HEC ने एक पॉलिसी अनाउंस की थी। अभी तो माशाल्लाह बहुत सारी यूनिवर्सिटीज सेमेस्टर भी अपने खत्म करवा दिए। अब वो रिजल्ट कैसा आएगा, वो बच्चों का आउटकम कैसा होगा, ये हमें 4 साल बाद पता चलेगा। अब आते हैं पहले कि मेरी बात हुई पूरे इनिशिएटिव से पहले अनिला से, मैडम से, जो कि वाइस चांसलर है मेडिकल यूनिवर्सिटी की। मैंने उनसे सिर्फ क्वेश्चन ये किया कि मैडम, जो स्टूडेंट 3rd या 4th ईयर में है, जो मेडिकल में MBBS कर रहे हैं, इवन तो वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, उनको टोटली प्रैक्टिकल चाहिए होता है 3rd या 4th ईयर के स्टूडेंट्स को। अब आप उनको ऑनलाइन प्रैक्टिकल कैसे देंगे, ऑनलाइन ऑपरेशन कैसे करवाएंगे उनको? तो शी सेड नो वी कांट डू। उन्होंने वो सेमेस्टर स्टार्ट ही नहीं किया, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया HEC को कि हम जी सेमेस्टर कंडक्ट नहीं कर सकते। ये 3 महीने पहले की बात है। और इसी तरह फिर मेरी बात हुई NAT में। एक NAT में टेक्निकल कोर्सेज होते हैं, जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं बच्चे, उनको लैब चाहिए होती है। लैब आप घर पे नहीं बना सकते, चाहे आप थोड़े से इक्विपमेंट रख सकते हैं, एक मेगा लैब आप नहीं बना सकते। डॉक्टर सदफ इस पे बेहतर बता सकती है। इवन तो जो केमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स हैं, जो प्रैक्टिकल्स करते हैं या PhD कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, वो घर पे एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सकते। उनके लिए लैब चाहिए होती है, एक प्रॉपर एनवायरनमेंट चाहिए होता है। वो इक्विपमेंट रख के आप कुछ भी घर पे नहीं कर सकते। तो ये वाली एजुकेशन तो टोटली इफेक्ट हुई है। हुआ क्या है, टीचर ने कोशिश की है इस गैप को पूरा करने की। कुछ ऑनलाइन आपको लेक्चर्स दे दिए, कहा जी प्रैक्टिकल बाद में कर लीजिएगा, आपको कहा जी कोई डेमो बना दें, आसान सी असाइनमेंट बना लें। पहले होता ये था, जो आपके इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट्स होते थे या जो केमिस्ट्री के बायो के प्रोजेक्ट्स होते थे, वो बहुत डिफिकल्ट होते थे। आपको जी एक प्रोजेक्ट दे दिए थे सिंपल से, बस आप कुछ करके दिखा दें, थोड़ा सा डेमो बना के दिखा दें, आपको पास कर देते हैं। तो वो पास करना भी एक मजबूरी थी। बच्चा कह रहा था कि जी मैं फीस दे रहा हूँ, अगर मैं पे कर रहा हूँ तो मुझे तो डिग्री चाहिए, मुझे तो फेल होना कबूल ही नहीं है। लिटरली अगर वो खुद से भी फेल हो रहा है, उसमें काबिलियत नहीं है, अगर आप उसको फेल करते हैं, तो वो क्लेम कर रहा था कि यूनिवर्सिटी ने मुझे पढ़ाया नहीं है, आप मुझे कैसे फेल कर सकते हैं। तो हुआ ये, ओवरऑल जो भी रिजल्ट आया है, तो उन्होंने तकरीबन 90-95% बच्चों को पास कर दिया और अच्छे नंबरों से पास किया। उसका रीजन ये है कि यूनिवर्सिटीज अपने पर ब्लेम नहीं लेना चाहती और इन स्टूडेंट्स को कंटिन्यू करना चाहती है, क्योंकि फी का इशू चल रहा है। अगर ये स्टूडेंट्स पे करना बंद कर दें तो यूनिवर्सिटी का घर कहाँ से चलेगा? यूनिवर्सिटीज जितनी भी है वो बिजनेस स्कूल है। एक तो नाम के बिजनेस स्कूल है, एक जो है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन वैसे भी फी पे चल रही है, उनको कोई ग्रांट नहीं मिलती, उनको कोई सब्सिडी नहीं मिलती, वो यहीं से फीस अर्न करते हैं, देन उससे कैंपस की भी सैलरीज भी देते हैं, कैंपस को भी पे करते हैं। तो ये एक पॉलिसी कलेक्टिवली बनाई गई, जिसको अनऑफिशियल पॉलिसी है। 95% स्टूडेंट्स को अच्छे नंबरों से पास कर दिया गया। अब ये रिजल्ट तब आएगा, वैसे ही हमारा एजुकेशन जो सिस्टम है वो इतना अच्छा नहीं था। और एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आया वो ये आया कि गवर्नमेंट ने तो कहा, HEC ने तो एक पॉलिसी बना दी, टीचर्स के लिए भी एक पॉलिसी बना दी, पर अगर हम ग्राउंड पे बात करें तो ग्राउंड पे ये इशू आया। अब एक एग्जांपल देता हूँ प्रैक्टिकल। 4 दिन पहले एक यूनिवर्सिटी का पेपर था 5 बजे, फाइनल टर्म का पेपर था, तो 5 बजे शाम को होना था। तो ये इत्तेफाक से टीचर की जो है लाइट चली गई 5 बजे। अब टीचर की लाइट चली गई तो टीचर ने क्या किया, विदाउट इन्फॉर्म किए, तो उसका व्हाट्सएप भी नहीं चल रहा था टीचर का, और टीचर बहुत गरीब, उसके मोबाइल डेटा का पैकेज भी नहीं था, उसने किसी स्टूडेंट को इन्फॉर्म भी नहीं किया। स्टूडेंट इंतजार करते रहे लैपटॉप के आगे बैठ के, क्या हुआ, टीचर कहाँ गए। आखिर टीचर का 7 बजे मैसेज आया कि जी 8 बजे सॉरी 7:30 बजे आप लोग का पेपर होगा, मेरी लाइट आ गई है क्योंकि मेरी लाइट चली गई थी और मेरे पास डेटा पैकेज नहीं था, इसलिए आपने इनको इन्फॉर्म किया। अब इशू ये हुआ 7:30 बजे 20% स्टूडेंट्स की लाइट चली गई जो जिन्होंने पेपर देना था। उन स्टूडेंट से मुझे कॉल की, XYZ टीचर का पेपर है और अब हमारी लाइट चली गई है, पहले टीचर की लाइट चली गई थी, बट टीचर कह रहे हैं पेपर तो ये अभी ही होगा, आज ही होगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी मुझे कहा है आज ही देना है। अब मुझे बताएं हु इज रिस्पॉन्सिबल, टीचर, यूनिवर्सिटी, स्टूडेंट
इलेक्ट्रिक, इमरान खान, डोनाल्ड ट्रंप, कौन इसका रिस्पॉन्सिबल है? मुझे कोई तो बता दे। मतलब वो स्टूडेंट का पेपर भी हो गया और वो 20% स्टूडेंट ने पेपर नहीं दिया क्योंकि उनके पास राइट नहीं थी। कुछ लोग मोबाइल डेटा पे की तरह आ गए बट बहुत सारे स्टूडेंट नहीं देख पाए और वो इशू अभी तक चल रहा है यूनिवर्सिटी के साथ। तो बात ये है कि ये इतना इजी नहीं है हमारे पास पाकिस्तान, क्योंकि हमारे पास वो सारी फैसिलिटीज नहीं है। अगर आप बैकवर्ड गांव की बात करें, वहां पर तो इंटरनेट कनेक्शन इतना अच्छा नहीं होता कि आपके पास वीडियो कॉल हो। वहां पर आप एक वीडियो अगर व्हाट्सएप पे आपके पास आई है वो प्ले नहीं कर पाते इजीली, तो आप कॉल कहाँ से करेंगे? तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम हैं अपनी जगह पे। और जहाँ तक आपने प्रैक्टिकल एजुकेशन की बात की तो वो इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमारे पास एनवायरनमेंट नहीं है, हमारे पास घर पे ऐसी लैब्स नहीं है और हम इतने फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है कि हम ये सारी चीजें अफोर्ड कर पाए। क्या मैं एक क्विक कमेंट कर सकती हूँ? रक्षंदा, एक क्विक कमेंट कर सकती हूँ इस पे? यस श्योर मैम। देखिए यहाँ पर आपने जो एग्जांपल दिया दैट इज वन इंडिविजुअल। अच्छा, अब देखिए अगर मैं उसकी जगह होती, अगर मेरे साथ ये होता, तो अगर मेरा डेटा पैकेज नहीं है पर मेरे पास मैसेज का फैसिलिटी है, मेरे पास कॉल की फैसिलिटी भी है, उसके लिए मुझे इंटरनेट की जरूरत नहीं है, मैं अपने एक स्टूडेंट को जो कि सीआर है उसको मैसेज कर सकती हूँ। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो सिस्टम इटसेल्फ में लैक नहीं है। हमारी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना एज अ टीचर भी, यहाँ पे डॉक्टर सदफ भी बैठी है, वो भी इस चीज को आगे लेके चलेंगी कि एज ए टीचर भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सिर्फ सिस्टम को ब्लेम करना इज नॉट करेक्ट, किसी इंस्टीट्यूशन को ब्लेम करना इज नॉट करेक्ट। देयर आर सो मेनी पीपल जो टीचर्स जो हैं वो अपनी मतलब बहुत मेहनत करके चीजें कर रहे हैं। यहाँ पर गलती जो है ना वो नेट नहीं था। मैं सिर्फ कमेंट करूँगी, आप उसको कीजिएगा, इस कमेंट को क्लियर कर दूं। एक तो वो कि वो कर सकते हैं, दूसरी चीज ये थी कि अगर वो चाहते तो उन स्टूडेंट्स का जिनका 20% जिनका पेपर रह गया था उनसे कहते कोई मसला नहीं है, you can wait, I'll take your paper when your light comes, don't worry about it. अच्छा मैम, क्यों नहीं ले रहे थे मैडम? मैं इस पे शॉर्ट कमेंट कर देता, मुझे पता था ये रिस्पॉन्स आएगा, क्योंकि वो टीचर में इतनी एहलियत नहीं थी कि वो दूसरा पेपर बनाए जल्दी से, क्योंकि अगर वो सेम पेपर लेगा तो वो बच्चों को पहले ही पढ़ चुका होगा पेपर, वो उसके लिए पहले ही प्रिपेयर्ड होंगे। टीचर का ओपिनियन है डॉक्टर सदफ इस पे कमेंट अल्टरनेटिव डॉक्टर सदफ ओपिनियन दे सकते हैं जी। आप डॉक्टर सदफ पहले आप इस पे कमेंट कर लें, देन आई विल आस्क यू फर्दर क्वेश्चंस। यस प्लीज मैम। जी ओके। उसमें ये देखिए, जहाँ तक मैं अगर इस चीज को लूँ तो इसमें जो है ना अभी टीचर्स के हवाले से भी और स्टूडेंट्स के हवाले से भी अभी किसी की भी जो है ट्रेनिंग नहीं है। हम लोग अचानक ही इस चीज में इस फेज में एंटर हो गए। अब स्टूडेंट्स भी अचानक इस फेज में एंटर हो गए और टीचर्स भी इस फेज में एंटर हो गए कि उनके ऑनलाइन क्लासेस लेनी है और स्टूडेंट्स के लिए कि उनको ऑनलाइन क्लासेस के तहत अब पढ़ना है। तो पहले से किसी की भी जो है ट्रेनिंग नहीं है कि अगर इन केस अभी जैसे कि जो है जो के साहब ने कहा कि अगर कोई इन केस अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है, अगर कोई ऐसी हमारे पास सिचुएशन हो जाती है तो उसको हमें कैसे डील करना है। तो अभी जो है ना इसमें हमें थोड़ी सी जो हमारे पास एक जो MLS की जो एक ट्रेनिंग होती है कि जो है किस तरीके से आपको जो है पूरा एक LMS सिस्टम को लेकर चलना है और किस तरीके से आपको ऑनलाइन क्लासेस को डील करना है। तो अभी इस सिलसिले में जो है ट्रेनिंग का फुकदान है कि अगर पहले से ही अगर हमें थोड़ी सी जो है इस चीज की ट्रेनिंग दी जाती क्योंकि इस केस में देखें इसमें ये जो अभी हमारे पास सिनेरियो है कोविड-19 के हवाले से जैसे हम बोले, तो इसमें जो है मैडम कुदसिया की बात भी जो है इसमें बहुत हद तक सही है कि इसमें जो है एक बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी का भी वो है कि हमें एक नई चीज सीखने को मिली। लेकिन देखिए हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं या ज्यादातर लोगों का जो है माइंड सेटअप ऐसा होता है कि कोई चीज सीखने के लिए उनको जो है ट्रेनिंग की जो है जरूरत होती है। और फिर इसमें जो है अगर हम इसमें जो है दोनों जो है प्रोस एंड कॉन्स दोनों की जो है अगर हम बात करें तो इसमें जो है बहुत सारे लोग हमारे पास इवन स्टूडेंट्स उनके पास भी इवन मोबाइल तक ही सबके पास हमारे पास
जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास स्मार्टफोन अवेलेबल नहीं होते, और अगर स्मार्टफोन अवेलेबल है भी तो उनके पास नेट पैक का या फिर ऑनलाइन सिस्टम का, क्योंकि हमारे जो देखें आजकल सिटी में बिल जो है ऑल ओवर पाकिस्तान, स्पेशली कराची में इतना ज्यादा के इलेक्ट्रिक का, लाइट का इतना ज्यादा इशू है कि लैपटॉप या स्मार्टफोन होते हुए भी लोगों के पास नेट की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है। उनके लैपटॉप्स और या फिर सेलफोन चार्ज नहीं होते हैं, या फिर जब उनकी क्लासेस की टाइमिंग्स होती हैं तो उस वाली टाइमिंग्स को वो अवेल नहीं कर पाते, वो चाहे स्टूडेंट्स हो वो या फिर वो टीचर्स हो। तो इसमें जो है ना तमाम चीजें जो है मिलाकर जो है देखा जाए कि अगर हम इंटरनेशनल लेवल की बात करते हैं तो वहां पर उनके पास लाइट की फैसिलिटी भी ऑल 24/7 अवेलेबल होती है, इंटरनेट फैसिलिटीज उनके पास तमाम टाइम अवेलेबल होती है, कोई भी इशू नहीं होता। इवन हमारे यहाँ जो गांव देहात के लोग हैं, क्योंकि देखिए हमारे पास जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स की स्कूल को उसमें कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज में तादाद ऐसे स्टूडेंट्स की भी हैं जो हमारे पास आउट ऑफ कराची से हैं या वो दूर दराज देहात के इलाकों में रहते हैं, जहाँ पर उनके पास इंटरनेट की तो बात बहुत दूर की है, उनके पास लाइट तक अवेलेबल नहीं है, या फिर उनके पास 4G 3G डेटा अवेलेबल नहीं है, तो उन लोग के लिए थोड़ा सा ये मुश्किल है। हाँ, ये बात है कि हमारे अभी ये हमें एक नई अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम जो है इस तरीके से ई लर्निंग का स्टार्ट करें, लेकिन कोई भी चीज स्टार्ट करने से पहले उसकी बाकायदा प्लानिंग की जाती है, उसको बाकायदा एक तरीके से जो है समझा जाता है और समझाया जाता है। अब जहाँ तक मेडिकल स्टूडेंट की बात है, वो अब चाहे इंटर लेवल के हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो हमारे पास BS लेवल के स्टूडेंट हैं, चाहे वो PhD लेवल तक के स्टूडेंट्स हैं, साइंस में आपको जो है प्रैक्टिकली तौर पर काम करने की जरूरत होती है। इंटर लेवल पर भी आपको लैब चाहिए और PhD लेवल में भी आपको लैब चाहिए। और जहाँ तक मेडिकल के जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो एक तो इतने ज्यादा हाई फाई होते हैं, उनकी रेंज हर स्टूडेंट्स के बाहर नहीं होती, और फिर इवन आपके घर में आपको लैब की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं हो सकती। तो जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो है आजकल ऑनलाइन क्लासेस के उसमें तो जो है प्रैक्टिकली तौर पर जो है कोई भी काम पॉसिबल नहीं है। हाँ, थ्योरी के तौर पर वो जितना चाहे उन चीजों को समझ लें, लेकिन उसके लिए भी जो है फिर वही बात है कि उसके लिए उनके पास तमाम फैसिलिटीज, तमाम इक्विपमेंट्स, उस तरह की जो है तमाम अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए कि वो अपनी जिस तरीके से इस लॉकडाउन से पहले, कोविड-19 की सिचुएशन से पहले वो जिस तरीके से अपनी क्लासेस अटेंड कर रहे थे, अपनी क्लासेस ले रहे थे, उसी तरीके से वो उसको जो है कंटिन्यू कर सके। लेकिन अभी जहाँ तक हमारे सिटी की सूरत हाल है, जो हमारे पास एक प्लानिंग की जो है कमी है, तो उसमें तो मुझे नहीं वो फील होता कि इसको हम जो है बहुत ही अच्छी तरीके से जो है लेकर चल रहे हैं। ऑलराइट, ओके, जो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि जिस तरह अभी हम लोग ई लर्निंग की तरफ जा रहे हैं, तो एटलीस्ट 4 to 5 कोर्सेज तो यूनिवर्सिटी में हर स्टूडेंट के पास होते हैं एक सेमेस्टर में, या मैक्सिमम 6 हो सकते हैं। तो अगर क्लासेस की टाइमिंग 1 घंटा भी हो या मोर देन दिस, तो काफी ज्यादा टाइम जो है वो स्क्रीन टाइमिंग इंक्रीज हो जाता है। तो इसका हमारी हेल्थ पर किस तरह से इम्पैक्ट हो रहा है, प्लीज आप इस पर थोड़ा कमेंट कर दें। रचना, किससे पूछ रही हैं आप ये सवाल? देखिए, इसमें फिर वही बात है कि जैसे अभी आपने कहा कि जैसे अगर जो है कोई भी स्टूडेंट है, आई थिंक ठीक है डॉक्टर सदफ, यस कंटिन्यू। तो इसमें जैसे कि अब एक अगर स्टूडेंट है तो उसको अगर जी अब अगर कोई एक स्टूडेंट है, अब अगर उसको एक दिन में या फिर बिल्कुल स्केड्यूल इसको जो है क्लासेस लेनी है, 4 to 5 उसको जो है अपने जो है लेक्चर्स अटेंड करने, तो उसके लिए एक तो जो है साइकोलॉजिकली तौर पर भी और जो है फिजियोलॉजी तौर पर भी, दोनों तरफ से जो है प्रॉब्लम उसको फेस करनी पड़ रही है। क्योंकि देखिए ना, अगर हम अपने स्क्रीन टाइम की बात करते हैं तो एक तो उनका स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा आजकल बच्चों का हो गया। इवन आजकल देखे ना कि छोटे बच्चे जो प्रेप में है, उनको भी अब आजकल जो है ऑनलाइन जो है क्लासेस उनको दी जा रही है। मुझे तो ये चीज समझ में नहीं आ रही कि छोटे बच्चे इतनी देर तक
ऑनलाइन क्लासेस के लिए जूम के आगे या वो लैपटॉप के आगे बैठ कैसे सकते हैं, क्योंकि इतनी देर तक तो उनको बिठाना पॉसिबल नहीं है कि वो इतनी देर तक बैठकर जो है अपनी जो है क्लासेस लें, अपनी जो सिलेबस को देखें। स्कूल में देखिए उनके पास पूरा एक माहौल होता है, बाकी तमाम जो है बच्चे होते हैं, टीचर्स होते हैं, एक पूरा उनका एक स्कूल का एनवायरनमेंट बना हुआ होता है, तो वहां पर वो अपनी जो है एजुकेशन को, अपनी लर्निंग को जो है कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन घर में रहते हुए पूरा उनको जो है 9 to 1 अगर उनको जो है जूम के आगे बिठाकर रखें, तो एक तो उनके जो है उनके दिमागी नशोनुमा जो है उस पर भी बहुत ज्यादा उन पर जोर पड़ रहा होता है। उनको वो बाकायदा उसको जो है वो स्क्रीन को देख रहे होते हैं, और फिर वो बार बार इंटरनेट कनेक्शन उसका जो है वो में जो है ब्रेकडाउन आ जाता है, कभी लाइट चली जाती है, तो वो स्टूडेंट के लिए भी और फिर उनके पेरेंट्स के लिए भी जो है मुश्किलात खड़ी हो जाती है उस टाइम। और फिर जो हमारे कॉलेज लेवल के या फिर यूनिवर्सिटी लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी जो है स्क्रीन टाइम आजकल एक बहुत बड़ा हेडेक बना हुआ है कि इतनी देर तक जो है आप जो है बिल्कुल लैपटॉप के सामने बैठे रहें, और फिर आपको भी उस दौरान इंटरनेट की जो है बार बार डिस्कनेक्टिविटी का जो है सामना करना पड़ रहा है, बार बार लाइट जा रही है, तो वो आपके लिए जो है आपकी सेहत पे उल्टा उसके जो है मुज़र असरात पर जो है मुरतब हो सकते हैं। इवन के जो है मैडम ज्यादा इस पर जो है बेहतर बताएंगे, लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है कि उनको इसमें जो है बहुत से जैसे स्टूडेंट्स आजकल हैं कि बार बार लाइट चली गई, इंटरनेट केबल का जो है वो जो है डिस्कनेक्ट हो गया, तो उनके साथ जो है नफ्सियाती मसाइल भी जो है रोनमा हो रहे हैं कि जो है वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, कि बहुत ज्यादा जो है एक जो जहनी तनाव में जो स्टूडेंट्स आ जाते हैं कि भाई पढ़ना है उनको। अब जैसे अभी जो है कुमार साहब ने कहा कि जो है उन बच्चों के एग्जाम थे, अब उन बच्चों के ऊपर उस टाइम क्या स्ट्रेस हुआ होगा कि भाई मेरे तो इम्तिहान था। अब हर बच्चा अपनी जगह ये चीज सोच रहा होगा कि शायद सिर्फ मैं ही उस एग्जाम में अपियर नहीं हुआ, मे भी सब लोग का इम्तिहान हो रहा होगा, सिर्फ मैं उस एग्जाम में अपियर नहीं हुआ, तो मैं जो है अब फेल हो जाऊंगा। तो इस तरीके से जो है ना, जहां तक हम अभी जो है ई लर्निंग के मामले में अभी हम इतने ज्यादा एस्टेब्लिश नहीं हुए हैं कि वो हमें जो है बहुत ज्यादा आगे तक वो करें। लेकिन अगर हम इसमें जो है एक मुकम्मल प्लानिंग कर लें, एक मुकम्मल तरीके से लेकर चलें, और फिर अभी भी टाइम है कि हम जो है अपने टीचर्स की और स्टूडेंट्स की पहले हम उनको जो है ट्रेन कर दें, क्योंकि देखिए हमारे पास बहुत सारे जो है टीचर्स ऐसे हैं जिनको लैपटॉप यूज करना भी नहीं आता, उनको यूज करना नहीं आता, किस तरीके से उनको जो है इंटरनेट से जो है कनेक्ट होना है, किस तरीके से जूम या फिर कोई और ऐसा जो है उनको चैनल उस पर अप्लाई करना है, तो वो सब तरीके उनको नहीं आते। तो फिर उस तरीके से उनके ऊपर भी जो है ज़हनी दबाव में इजाफा हो रहा है। और फिर बहुत सारे बच्चे जो भी ऐसे हैं कि जो इससे जो है मुकम्मल तौर पर इस्तेफादा हासिल नहीं कर रहे, तो उससे जो है जहाँ तक मेरा ख्याल है कि लोगों के ऊपर जो है एक ज़हनी दबाव का एक जो है एक डेवलप हो रहा है कि अगर हम उसमें जो है सही तरीके से ट्रेनिंग कर लें और सही तरीके से सदफ मैडम, और मैं एक बात ऐड करना, शॉर्ट कमेंट ऐड करूंगा कि हमारे एक ये भी मसला है कि क्योंकि हमने पिछले 10-15 सालों से जो हमारे सीनियर टीचर्स हैं किसी लेवल पे हो, चाहे वो कॉलेज के, हमने अपनी कंटिन्यूअस एजुकेशन पे कभी काम ही नहीं किया, हमने न्यू स्किल सीखने पे काम ही नहीं किया, और उसका रिजल्ट हमें पड़ रहा है कि एक टीचर जो PhD में और उसको जूम लॉग इन करना नहीं आता, तो ये एक अलमिया है, ये एक बहुत बड़ा ठीक है वो सीनियर हमारे यहाँ ये, बट मैं इसको यही कहूंगा कि हमारी नेग्लिजेंस है एज अ सोसाइटी, एज अ कॉम, एज अ नेशन, कि हमने न्यू स्किल्स पे काम ही नहीं किया पिछले 15-20 साल। बिल्कुल, हम इवन ये तो इंटरनेट और लैपटॉप की हम बात कर रहे हैं, इवन हमारे पास अभी कुछ टीचर्स या कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको मल्टीमीडिया पर भी जो है वर्किंग करना की जो है सही तरीके से उनको नहीं प्रॉपर वो होता है, क्योंकि वो अभी तक जो है जॉब का बिल्कुल आप सही कह रही हैं कपिल कुमार साहब, आपने भी बहुत अच्छा कहा, लेकिन इस चीज को भी तो आप फील करें कि ये सारा जो आप बात कर रहे हैं
ये एक आपके पास होता है कि एक स्टैंडर्ड एक माहौल बना हो उसके अंदर। कोविड-19 जब आया तो हमारे पास हम ऑलरेडी कोई तैयारी में तो नहीं थे, या हमारे पास प्लान थोड़ी था, तो हमारे पास तो वो आइडियल सिचुएशन नहीं थी कि हम लोगों को तैयार करते या टीचर्स को तैयार करते या यूनिवर्सिटीज़ को तैयार करते। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे अभी तक वहाँ पे कंप्यूटर लैब ही नहीं है सिरे से, कॉलेज ऐसे हैं और स्कूल्स ऐसे हैं, ठीक है। उसके बावजूद अगर जिस तरह आप भी बात करती थी, उससे पहले प्रोफेसर डॉक्टर तारिक साहिबा ने भी कहा कि इसके बावजूद अगर पाकिस्तान की ओवरऑल हम एवरेज देखें पूरे तमाम शहरों की, तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है ऑनलाइन क्लासेस को। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी, जैसे अभी कपिल भाई ने मिसाल दी, तो एक इंडिविजुअल की ये मिसाल बिल्कुल हो सकती है और है। प्रैक्टिकली मैं खुद हामी नहीं था, मैं जिस इदारे में पढ़ाता हूँ वहाँ पे भी मैंने कहा था कि आप लाइव स्ट्रीमिंग पे ना जाएं, आप रिकॉर्डेड लेक्चर रखें और उसके बाद उनको आप वेबसाइट पे या यूट्यूब पे अपलोड करें। स्पेसिफिक आपका अकाउंट हो जहाँ से स्टूडेंट जो है वो उसकी हेल्प आउट लें, और उसके बाद वो आप व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं और कल का टीचर से वो डिस्कस करें कि भाई जो क्वेश्चन रह गया ये रह गया, ठीक है। ये सारी बहुत सारी चीज़ें, 64% हमारी यूथ है, अभी डॉक्टर खुशिया भी बता रही थी। तो उसके बावजूद जो हमारे पास रिस्पांस आया ऑनलाइन क्लासेस का, मैं बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं थी हमें कि इस तरह का आएगा और लोग इतना इंटरेस्ट लेंगे। बड़ी मुश्किल से यूज्ड टू है, तो हमें थोड़ा सा पॉजिटिव चीज़ों की तरफ भी जाना चाहिए। और जो मैनेजमेंट साइड पे या जिस तरह मैं कमेंट करूंगी, आपके बाद आप बात मुकम्मल कर ले, फिर मैं छोटा सा क्विक कमेंट करूंगी। ठीक है, मैं आऊँगा, बिल्कुल बिल्कुल आपकी तरफ आऊँगा। तो इसमें ये है, मैं चूंकि अपना इनपुट नहीं देना चाह रहा, आज हम चाहेंगे कि हम तीनों एक्सपर्ट्स की बातें ज़्यादा सुने। तो मकसद सिर्फ ये है कि थोड़ा सा हमें पॉजिटिव लेके, क्योंकि स्टूडेंट डिसहार्ड हो रहे हैं बहुत ज़्यादा कि ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं, ऑनलाइन एग्जाम्स हो रहे हैं, असाइनमेंट्स कैसे जमा कराएं। इवन कि मेरा जो असाइनमेंट है वो वीडियो है, जिस तरह मैं और आप बात कर रहे हैं इसी तरह की एक वीडियो बनानी है आपने 15 मिनट की, मैंने स्टूडेंट को कहा। तो वो आज तक पूछ रहे हैं कि अच्छा उसमें हम स्क्रिप्ट कैसे बनाएंगे, क्वेश्चंस कैसे करेंगे, वीडियो रिकॉर्ड कैसे होगी। तो मतलब अलग कोई इसमें इतनी कोई वो साइंस नहीं है कोई, लेकिन है स्टूडेंट्स पूछते हैं क्या करें। तो वो फर्क तो आएगा कि आप 60 की स्ट्रेंथ को सामने खड़े होकर लेक्चर दे रहे हैं, तो वहाँ समझाने में, और फिर आप व्हाट्सएप पे या किसी ऑनलाइन सेशन में जो आप डिलीवर कर रहे हैं चीज़ें, तो बहुत सारी चीज़ें होंगी। कहें कराची जैसे शहर में, अभी मेरे घर पे एक सर्विस ऐसी है जिसका नेटवर्क नहीं आता, मुझे चेंज करके दूसरी सिम लेनी पड़ती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं शहर में ये, और थोड़ा सा हैदराबाद से अंदर चले जाएं तो आपको बहुत सारे मसाइल और भी होंगे। लेकिन इन सब के बावजूद अगर हमारा, क्योंकि एजुकेशन को हमने सपोर्ट करना है, अगर हम एजुकेशन को सपोर्ट करेंगे, चाहे वो ऑनलाइन क्लासेस हों, चाहे वो सामने बैठ के हों, तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम मैक्सिमम स्टूडेंट को मतलब इस एक तो वैसे ही परेशान है, और उस परेशानी में हम मजीद कोई परेशानी ना उनके लिए क्रिएट करें, बल्कि उनको सपोर्ट करें। जी, ओवर टू यू प्रोफेसर डॉक्टर खुशिया तारिक साहब। अच्छा, मैं एक क्विक कमेंट करूंगी, क्योंकि ये ऑप्शन दिया गया था कि आप लोग चाहते हैं, हमने वेट भी किया। ये नहीं कि हमने इधर पेंडेमिक आया और इधर हमने क्लासेस शुरू कर दी। वी वेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम कि शायद चीजें बेहतर हो जाए, लेकिन ईद के बाद हालात और खराब हो गए। तो जब खराब हो गए तो अब दो ऑप्शन है, या तो आप कंप्लीटली छोड़ दें, सेमेस्टर बंद कर दें, ठीक है, या दूसरा ये है कि आप ऑप्शन पूछ लें स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स ने कहा हम अपना साल वेस्ट नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि हम पढ़ें। ये ऑप्शन हमने स्टूडेंट से ही लिया। हमने पोलिंग कराई थी, ऐसा नहीं है कि हम अचानक से एक दिन उठे, सोकर उठे, ख्वाब आया और हम चल पड़े, ऐसा नहीं है। देयर वाज अ प्रॉपर रिसर्च बीइंग डन। क्योंकि मैं एक इदारे को रिप्रेजेंट करती हूँ, तो मैं अपने बिहाफ पे कह सकती हूँ, एक प्रॉपर रिसर्च की गई, एक पोलिंग की गई, बाकायदा पूछा गया कितने फीसद स्टूडेंट्स ये चाहते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस हो। जब मेजॉरिटी ने हाँ की, तो फिर हमने इस प्रोग्राम को शुरू किया। अच्छा, फिर ये भी नहीं है कि हमने, क्योंकि हमें मालूम है कि बहुत सारे असातिज़ा ट्रेडिशनल टीचिंग के आदी हैं, तो हमने ट्रेनिंग भी कराई, यूनिवर्सिटी ने ट्रेनिंग भी कराई उन असातिज़ा की। गूगल टीम की ट्रेनिंग हुई है, इवन जूम यूज करने की ट्रेनिंग की गई कि आप कैसे लेंगे क्लासेस, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दी गई, मास्टर ट्रेनर्स डेवलप किए गए। उसके बाद मास्टर्स ट्रेनर जो है अभी भी अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो वो उनको फैसिलिटेट करने के लिए मौजूद है। तो ये चीज नहीं है कि अनअटेंडेड चीजें हो रही है। अच्छा, फिर ये भी नहीं है कि जिसका दिल चाहे ले ले। देयर इज अ प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग। अगर आप गूगल पे जाते हैं तो गूगल टीम्स में आपकी असाइनमेंट जमा हो रही है, कौन अटेंडेंस है, क्या है, वो पूरा का पूरा आपके पास डेटा मौजूद होता है। तो आपकी क्लास कितने बजे से कितने बजे तक है वो भी।
फिर हमने ऐसा नहीं है कि जब मेरा दिल चाहा आज मैं क्लास ले लूं तो मैंने क्लास ले ली। प्रॉपर टाइम टेबल सेट किया गया जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग था, उस टाइम टेबल पर क्लास होती है और उसी टाइम टेबल पर दूसरी जो क्लास होनी होती है वो होती है। ठीक है, तो सिस्टम जो है वो हमने अपने तय कोशिश की है। अब यहाँ पर भी टीचर्स का जो है वो एक अलग एक था थोड़ा सा, कुछ लोग चाह रहे थे कि, क्योंकि ये बात हकीकत है, मैं इससे डिसएग्री नहीं करूंगी, क्योंकि आई एम ऑल्सो वन ऑफ दोज टीचर्स जिसको ट्रेडिशनल ट्रेनिंग में बहुत मजा आता है। बच्चा सामने बैठा हो, उसको पढ़ा रहे हो, वो एक लुत्फ ही अलग आता है, वो एक अलग ही एक मजा है एक टीचिंग का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं था। पेंडेमिक की वजह से जो इफेक्ट हुआ वो तो हुआ, एक तो ये है कि हम उसको किस तरह से डील करें। इस वक्त हमारा लॉस बहुत हो चुका है, अब हम अपनी यूथ का लॉस नहीं करना चाह रहे थे। यूथ ने जब इसके लिए हमें अग्री किया तो अब ये क्लासेस हो रही हैं। अब इसके रिजल्ट्स भी देखिए, अब ये डिपेंड करता है हर एक की ऑनेस्टी पे कि कौन कितना ऑनेस्टी अपने काम को लेके चल रहा है, कौन कितना रूटीन वर्क कर रहा है। ये तो मेरे ख्याल से ट्रेडिशनल ट्रेनिंग में भी हो रहा है, ट्रेडिशनल टीचिंग में भी हो रहा था। कुछ असातिज़ा बहुत मेहनत कर रहे थे, कुछ असातिज़ा नहीं करते हैं, तो ये तो एक पर्सनालिटी पर भी होता है बेस। इट्स नॉट द सिस्टम दैट इज लैकिंग। आई थिंक ओवरऑल हमें एज एन इंडिविजुअल अपने आप को रिस्पॉन्सिबल बनाना पड़ेगा, चाहे वो लर्निंग है चाहे वो ट्रेडिशनल लर्निंग है। वी हैव टू बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल एज टीचर्स, क्योंकि हम यूथ को डील कर रहे हैं। और ये यूथ, अच्छा मैं बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट आपको बता रही हूँ, मेरे पास यूथ के बहुत सारी जो है ना वो सेशंस किए मैंने अभी रिसेंटली पेंडेमिक में। और किस चीज पे किए कि अब MCAT नहीं होगा, अब हम क्या करेंगे। मैंने तो ये सोचा हुआ है, मेरा करियर तो तबाह हो गया, अब मैं तो एडमिशन नहीं ले सकता। आप बताइए क्या करेंगे अब मैं क्या करूं, मेरी अम्मी तो सुन नहीं रही, तो क्या मैं यूं बैठी रहूंगी, तो मेरा साल जाया हो जाएगा, ईयर बैक हो जाएगा। देयर वर लॉट ऑफ एंजाइटीज, नॉट ओनली के आप पे प्रेशर दिया गया है, बल्कि ये भी एंजाइटी थी कि मैंने तो अब जाना था, मैं तो सोच के बैठी थी इस साल में मैंने जाना है, तो एडमिशन कहाँ होगा मेरा। ये भी कंसर्न्स थे, ये भी एंजाइटीज थी। बहुत सारे बच्चे डिप्रेस हो रहे थे, उन्होंने सोचा हुआ था हमने बाहर अप्लाई करना है, वो बाहर अप्लाई नहीं कर सकते पेंडेमिक। तो क्या करेंगे जब आपकी हर चीज रुक गई, अब चीजें हैं, अब एडमिशन खुल गए हैं, अब बाहर भी हो रही है चीजें कि आप यहाँ से बैठ के कोर्सेज ले लीजिए, एडमिशन ले लीजिए, जब हालात बेहतर होंगे तो आप फिजिकली आइएगा। तो बहुत सारे मसाइल इस ई लर्निंग ने हल भी किए हैं। मैं कहती हूँ कि ई लर्निंग का बेशक प्रेशर होगा, क्योंकि नई चीज है, हर नई चीज को सीखने का एक अपना स्ट्रेस होता है, लेकिन इसके साथ ये भी है कि हम इस वक्त बहुत सारे इश्यूज को भी डील कर रहे हैं। एक बच्चे का फ्यूचर एट स्टेक है। हम ये नहीं कह सकते कि मेरे और आपके ई लर्निंग के प्रोज एंड कॉन्स देखने से उसका क्या कंसर्न। यूथ क्या चाहती है, यूथ चाहती है कि वो रुके नहीं, वो कंटिन्यूएशन में काम करती रहे। तो वो उसके लिए फिर ये चैलेंज भी उसने खुद ही पार किए हैं कि हम संभलेंगे। और मेरे पास तो ऑलमोस्ट समझे कि 95% अटेंडेंस होती है, और मैं ये नहीं फोर्स करके बनाऊं, खुद खुशी से बच्चे क्लासों में आते हैं। हम लोगों की क्लासें तो ले रहे हैं, जब बच्चे को पता है मुझे करना है तो वो कर रहे हैं चीजें। प्रैक्टिकल में डेफिनेटली आई एग्री, जैसे डॉक्टर सदफ ने भी कहा, उन्होंने कुमार साहब ने भी कहा, तो यस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में थोड़ा सा हिच आएगा, क्योंकि उसके लिए एक स्ट्रैटेजी क्या अपनाई जाएगी उसमें इशू आएगा। लेकिन एज फार एज ट्रेडिशनल टीचिंग इज कंसर्न, तो वो तो बड़े आराम से हमारी ई लर्निंग आराम से होगी। ठीक है, हर चीज में बिल्कुल हर चीज में जो है प्रोस एंड कॉन्स दोनों होते हैं, और हमें जो है दोनों साइड की जो है चीजों को समझना और इसमें जो है उनको जानना जरूरी होता है कि किस तरीके से जो है ई लर्निंग से अभी, क्योंकि देखिए ये चीज हमारे लिए उस लिहाज से बेनिफिशियल है कि हमारी बच्चों की स्टडीज रुकी नहीं है, स्टॉप नहीं हुई है, कि वो घर बैठकर अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, कि उनको जो है कुछ ना कुछ सीखने को, कुछ ना कुछ पढ़ने को मिल रहा है, कि वो उनका एक बिजी स्केड्यूल हुआ है। वरना जिस तरीके से लॉकडाउन में, पेंडेमिक में एक जहनी अजियत वाली कैफियत थी कि हर तरफ सिर्फ कोविड-19 फैला हुआ था, हर तरफ सिर्फ बस कोविड-19 के बारे में न्यूज, वो चाहे चैनल हो आपका कुछ भी हो, सिर्फ कोविड-19, तो उसमें उनको एक बिजी स्केड्यूल मिला। तो बस इसमें चीज यही है कि इसमें एक पॉजिटिव अप्रोच तो है कि उनके जो है लोगों को जो है तमाम
स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, उनका साल जाया नहीं हो रहा। लेकिन उसके साथ साथ जो है, जो लोगों को, जो हमारे स्टूडेंट्स को, जो हमारे दूर दराज स्टूडेंट बच्चे हैं, जो हमारे ऐसे इलाकों में रहने वाले स्टूडेंट्स हैं जहाँ पर लाइट इंटरनेट की फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, तो वहां तक अब उस चीज को हमें सोचना चाहिए कि अब आगे फ्यूचर में, क्योंकि देखिए ना, ये खाली अब एक कोविड-19 की वबा है, लेकिन इसके बाद आगे दुनिया को क्या और चीजें फेस करनी है, तो उसके लिए हमें अभी से ही एक प्लानिंग की जरूरत है। अभी जैसे अभी आपने कहा कि जफीर साहब ने कि ये एक अचानक से एक चीज आई और हमने इसको जो है कोप अप करने के लिए हमने जो हमारे पास एक सबसे सामने वाली स्ट्रेटजी थी उसको हमने अपना लिया। लेकिन इसने हमें एक चांस दिया है, एक मौका दिया है कि हम आगे आने वाली चीजों के बारे में सोचें, हम अपने लोगों को, अपने मुल्क को हम आगे, बाकी जैसे इंटरनेशनल लेवल पर काम हो रहा है, इंटरनेशनल लेवल पर स्टूडेंट्स इसके साथ यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, वो किस तरीके से ऑनलाइन, क्योंकि देखिए हम लोगों ने तो पहली बार इस चीज को जो है स्टार्ट किया है ना, लेकिन बाहर तो पर काम हो रहा है, बाहर तो बहुत ज्यादा ऑनलाइन क्लासेस का है कि उन लोग पे जो है इवन इंटरव्यूज वगैरह भी जो है ऑनलाइन हो रहे होते हैं, हर चीज। तो हमें जो है जी कपिल भाई, मैं इस पे कुछ ऐड करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा तजुर्बा है ऑनलाइन लर्निंग का। इस तरह के मैंने एक डिग्री ली है यूएसए से, क्योंकि टोटली ऑनलाइन एजुकेशन पे बेस करती थी, और ये पेंडेमिक से पहले मैंने ली थी, और उसके मैंने ऑलमोस्ट 10 पेपर दिए, और उसके बाद 2 और उसमें मैंने एसोसिएट डिग्री भी ली। तो वो सारा ऑनलाइन एजुकेशन पे बेस करता था, और उसमें कोई इशू भी नहीं था, उसमें कोई मसला भी नहीं आता था। वो कैसे, वो मैं बताता हूँ। शायद जब जफीर ने की ना बात, और जैसे आपने भी की, वे फॉरवर्ड किया है, हमने कुछ गलतियों से अभी हमें सीख के आगे बढ़ना हो। तो गलतियां क्या थी वो मैं बहुत शॉर्टली बता देता हूँ। तो गलतियां ये थी कि पूरी दुनिया में जो ऑनलाइन एजुकेशन होती है वो लाइव नहीं होती, क्लास में नहीं होती है, रिकॉर्डेड सेशन होते हैं। हमने रिकॉर्डेड सेशन की तरफ नहीं गए। अब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, तो मैं अगर नाम भी देखूं, इकरा यूनिवर्सिटी ने ऑलमोस्ट तमाम क्लासेस के तमाम सेशन रिकॉर्ड कर दिए। इसी तरह केएसबीएल ने तमाम क्लासेस के जो सेशन है रिकॉर्ड कर दिए। रिकॉर्डेड से एक फायदा ये होता है कि आपको लाइट का इंतजार नहीं करना पड़ता, आप कभी भी उसको प्ले कर सकते हैं। बट उसको रिकॉर्ड करने के लिए प्रॉपर आपके पास एक कोर्स आउटलाइन होनी चाहिए, और वही कोर्स आउटलाइन आपके स्टूडेंट के पास ऑन हैंड होनी चाहिए। हमारे पास अलमिया क्या था, मैं आता हूँ अलमिया क्या था और हम प्रॉब्लम क्यों आई। हमने पिछले 6 सालों से या 10 सालों से बुक लर्निंग जो थी उससे हम दूर चले गए थे, चाहे पेंडेमिक जब नहीं भी था, तो तब और पे इंडोर थे, हम पीपीटी की तरफ चले गए थे। जो टीचर आता था वो पीपीटी बनाता था, क्लास में आके प्रेजेंट कर देता था, वही सब कुछ था। और बच्चा भी कभी इससे ज्यादा तकलीफ, मतलब जहमत नहीं करता था कि घर पे जाके किताब खोल ले, क्लास में तो हम नहीं खोलते थे। तो अब जो है वापस हमें जाना होगा ना, रिवाइंड लगाना होगा, थोड़ा अपनी जिंदगी में बुक लर्निंग की तरफ जाना होगा। हर स्टूडेंट के पास मैं एक सजेशन दे रहा हूँ, अगर कोई यूनिवर्सिटी वाला सुन रहा है मेरी बात, जो अगर इसको इम्प्लीमेंट कर, तो ये शायद एक वे फॉरवर्ड होगा। जो मैंने सीखा, और मैंने जितने भी पेपर थे यूएसए के पास किए वो 1 में किए, उसका एक रीजन ये था, एक तो हमारे पास ऑनलाइन कंटेंट अवेलेबल था। अच्छा, फिर अगर कोई सवाल पूछने हैं तो जब हम सवाल कमेंट करते थे उस वीडियो के नीचे, उन्होंने LMS पोर्टल बनाया हुआ था, तो फॉर विदिन 2 आवर्स हमें सवाल का जवाब दिया। XYZ जो भी हमारा क्वेश्चन है, चाहे वो लेसन जो है 6 महीने पहले रिकॉर्ड क्यों ना हुआ, उसका जो टीचर है उसके बाद ईमेल चली जाती थी और हमारे क्वेश्चन का आंसर करते थे। पहले तो वो इतना स्मूथ होता था, स्लो मोशन में होता था कि वो सारी बातें टीचर की समझ आ जाती, क्योंकि वो रिकॉर्डेड होता था। अच्छा, दूसरी बात, बुक हमारे पास होती थी, उसमें क्वेश्चंस होते थे, एग्जांपल्स होते थे। अब होता क्या था, वो टीचर बताता था, रेफर टू चैप्टर नंबर 5। अब मैंने चैप्टर नंबर 5 खोला बुक का, मैंने देखा जी बुक में क्या है, एग्जांपल भी दिए हुए हैं, एग्जांपल क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, आपके पास सारी चीजें, तो आप वहां से देख सकते हैं। स्टिल अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लेते हैं। एक तो ये मॉडल। अब इसके लिए हमारी चीज क्या कर सकती है, आप देखिएगा सिलेबस में ना हमारे पास एक बुक जरूर होती है जो कोर्स में दी गई होती है कि ये कोर्स आउटलाइन में बुक है, ये आपने पढ़ी, पर ना वो स्टूडेंट बुक है ना वो टीचर खरीदता है। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे टीचर बुक को फॉलो
जानते हैं, मैं सारी कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा, मैं मॉडर्न नए टीचर्स की बात कर रहा हूँ जो मेरी उम्र के टीचर्स हैं, जो पीर की उम्र के टीचर हैं। हम बुक लेके नहीं जाते आजकल, हमने एक पीपीटी बना दी और पीपीटी से पढ़ा दिया। बुक को कंपलसरी करना होगा, लाजमी करना होगा। और वो बुक जो है इस पे एक और काम यूनिवर्सिटी ये कर सकती है, जब आपने कोर्स एनरोल किया ना, आप 40,000 रुपए या 50,000 रुपए या 20,000 रुपए एक कोर्स के ले रहे हैं, तो एक बुक जो है ना आप भी काइंडली जहमत ये कर लें कि स्टूडेंट को टीसीएस कर दें। जैसे ही उसने कोर्स एनरोल किया उसको बुक भेज दें, सेम बुक टीचर के पास होनी चाहिए और रिकॉर्डेड आपका जो है सेशन होना चाहिए। मैं 200% गारंटी दे रहा हूँ आपका जो फिजिकल सेशन था उससे ज्यादा प्रोडक्टिविटी आएगी आपकी ऑनलाइन क्लास में। इस वक्त ये मॉडल टॉप यूनिवर्सिटीज फॉलो कर रही हैं, केएसबीएल कर रहा है, लम्स कर रहा है, आईबीए कर रहा है, बाकी तमाम यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूट ये मॉडल फॉलो नहीं। इसमें बुक की इन्वेस्टमेंट करनी होगी, चाहे वो स्टूडेंट करे, चाहे वो यूनिवर्सिटी करे, चाहे वो टीचर करे, मुझे नहीं पता, कोई तो करेगा इस बुक की इन्वेस्टमेंट। इवन तो हम कहते हैं ऑनलाइन बुक्स पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल है, उस पर पढ़ना इतना आसान नहीं होता। मैंने भी जब यूएसए वो सारी प्रिंट करवाई थी, वो प्रिंट फॉर्म में मैंने पढ़ी थी, जब उसको हाईलाइट करता था तो कुछ चीजें समझ आती थी। एक तो ये वे फॉरवर्ड है। दूसरा जो असाइनमेंट्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, वो थोड़े प्रैक्टिकल होने चाहिए। उसके लिए स्टूडेंट को थोड़ा निकलना होगा अपने कंफर्ट जोन से, थोड़ा एफर्ट करना होगा। देखिए आपके मुस्तकबिल का सवाल है, जब कोई स्टूडेंट मुझे सुन रहा है तो भाई आपके मुस्तकबिल का सवाल है। जब आप अभी तो पास हो जाएंगे, जब आप ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे ना, जब मेरे जैसे एचआर मैनेजर आपके सामने बैठा होगा और वो आपसे जी बताएं जी बैकएंड क्या होता है, फ्रंट एंड क्या होता है पीएचपी डेवलपमेंट का, और आप आईटी के स्टूडेंट हैं और आपको नहीं पता, तो आपका चाहे अगर 4.5 जीपीए भी है तो आप मेरे किसी काम के नहीं, मैं आपको नहीं रखने वाला जॉब पे। तो प्रैक्टिकल लर्निंग की तरफ आपको खुद थोड़े से एफर्ट्स करने होंगे। अगर टीचर्स नहीं कर रहे, आप घर पे बैठ के फ्रीलांस प्रोजेक्ट बनाए। आप जैसे ही फ्रीलांस प्रोजेक्ट बनाएंगे ना, गलतियां करेंगे पर खुद ब खुद वो चीजें आना शुरू हो जाएंगी। आईटी एजुकेशन में ये है, बहुत सारे ये काम ठीक है कपिल साहब। और मेरी एक और सजेशन ये कि लैब्स भी ऑपरेट हो सकती है। आप हमारे पास 5 मिनट है, चूंकि मेरे ख्याल में आगे भी आपकी कमिटमेंट्स होंगी तीनों गेस्ट की, तो हम चाह रहे हैं कि क्लोजिंग की तरफ आए। जी बस मैं एक चीज और हम लोग थोड़ा सा शॉर्टली आप लोग सब इस पे कमेंट कर दें कि ई लर्निंग में जो हम असेसमेंट कैसे करें, प्रोग्रेस जैसे बच्चों की प्रोग्रेस कैसे हम असेसमेंट करें, तो इसके लिए क्या तरीका सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होगा बच्चों की प्रोग्रेस चेक करने के लिए, उनकी लर्निंग चेक करने के लिए। तो इस पे आप लोग शॉर्टली एक एक कमेंट कर दें, वन लाइनर। अगर आपने असेस करना है तो उसके बहुत सारे मेमोरी के बहुत सारे एरियाज होते हैं जिनको आप, एक तो होती है आपकी रोट मेमोरी, आप क्विज ले लें, आपकी रोट मेमोरी हो सकती है। कॉन्सेप्ट्स को देखना है, आप एक छोटा सा असाइनमेंट दे दें उनको उसी वक्त कॉन्सेप्चुअल उसका, तो वो हो सकता है। आपको कोई रैशनल थिंकिंग उसकी देखनी है तो आप उसको कोई इस तरह की कोई सिचुएशन दे दें और आप कहेंगे यू हैव टू आंसर टू दिस, क्योंकि जो प्रैक्टिकली आपने जो थ्योरेटिकली सीखा उसको प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। देखें भी मल्टीपल वेज, मेरे ख्याल से इस मल्टीपल स्ट्रैटेजीज की बेस पर अगर आप असेस करेंगे तो आपको पूरी ग्लोबल इंटेलिजेंस असेस होती हुई नजर आएगी। एक सिंपली खाली रोट मेमोरी को असेस करने से उसका आईक्यू या उसकी इंटेलिजेंस असेस नहीं हो सकती। ग्लोबली चेक करना पड़ेगा, हर एरिया को टैप करना पड़ेगा और वैरायटी क्विज होगी आपकी जो है वो कॉन्सेप्चुअल लर्निंग के लिए आपका कोई इस तरह का उसी वक्त का कोई एग्जाम्पल होगा डे टू डे सिचुएशन का, उसकी इम्प्लीमेंटेशन, और एक प्रोजेक्ट। जो प्रोजेक्ट की बात हम सारे कर रहे हैं, तो एक प्रोजेक्ट भी होना चाहिए ताकि उसकी क्रिएटिविटी और उसके आइडियाज और उसकी वो चीजें आ सके। तो ये तीनों चीजों को मिलाकर जो है वो मेरे ख्याल से असेसमेंट होना चाहिए, खाली एक पेपर ले लेने से असेसमेंट नहीं होगा। और यही चीजें हम लोग सारे जो इस वक्त इसी चीज पर फोकस कर रहे हैं कि ऑल दीज 3-4 एरियाज आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल। All right. Dr. Sadaf, please, आप भी कमेंट। Okay, Dr. Sadaf, your opinion on this? Exactly जो मैडम कुसिया ने कहा उसी बात पर है कि हमें जो है इसमें असेसमेंट करनी चाहिए ई लर्निंग में। बिल्कुल, इसमें हमें जो है असेसमेंट के लिए मुख्तलिफ टैब्स को जो है देखना पड़ेगा कि किस तरीके से हम उनकी जो है तमाम की, उन्होंने अपनी जो लेक्चर्स हैं, जो उनका पूरा एक सिलेबस है, जो उनकी कहना चाहिए कि पूरा एक उनको उस चीज पे कितनी कमांड हासिल हुई और वो उसको प्रैक्टिकली किस लिहाज से वो उसको जो है आगे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।
तो थोड़ा सा हमें जो है इसमें तमाम, जैसे कि मैडम कुसिया ने कहा, उसमें जो है तमाम चीजों को हमें इनलाइन करना पड़ेगा और फिर हर लिहाज से जो है उनकी असेसमेंट करनी पड़ेगी कि वो आगे उसको जो है प्रैक्टिकली तौर पर किस तरीके से जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कपिल सर, अच्छा मेरी सजेशन इस पे सिंपल स्टडीज की तरफ अगर हम जाएं, मॉडल पे अगर हम जाएंगे इजी है और उसमें आपको काबिलियत भी पता चल जाती है और इंटेलेक्चुअल लेवल भी पता चल जाता है स्टूडेंट का। तो होता ये कि मुश्किल होता है केस स्टडीज डेवलप करना बहुत मुश्किल। पाकिस्तान में आपको इजीली केस स्टडीज हर एरिया में मिलती है, तो वो टीचर्स को खुद डेवलप करनी पड़ेंगी, थोड़ी सी एफर्ट्स करनी पड़ेंगी और वो अगर केस स्टडीज सॉल्व करवाएंगे बच्चों से गूगल असाइनमेंट्स के बजाय, तो वो शायद बहुत इजी होगी, क्योंकि केस स्टडी का सवाल का जो जवाब है वो आपको गूगल पे नहीं मिलता, क्योंकि वो केस आपने खुद बनाया होता है। डॉक्टर सदफ ने वो खुद बनाया होगा, डॉक्टर कदूसिया ने खुद बनाया होगा, तो उस बच्चे को उसका जवाब देने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, उसका आंसर गूगल पे नहीं मिलेगा। तो इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत इजीली चेक होता है। केस स्टडी मॉडल लम्स ये मॉडल फॉलो कर रहा है, तो हम भी ये मॉडल फॉलो कर सकते हैं इस जगह पे हर यूनिट। All right. Closing. Yes, sir. Zafir. What's your comment on this? मेरा कमेंट तो खैर सब माशाल्लाह तीनों एक्सपर्ट हैं तो उन्होंने दे दिए कमेंट्स हैं। मैं सिर्फ आप तमाम का शुक्रिया अदा करूंगा और दूसरा ये कि ये हमारा फर्स्ट सेशन था इस प्लेटफॉर्म से। हम कोशिश करेंगे कि रेगुलर बेसिस पे यानी वीकली बेसिस पे हम इस तरह के सेशंस रखें ताकि जो स्टूडेंट्स हैं और ख़ासतौर पे यूथ हैं उनको इन तमाम चीज़ों का पता चले और वो इसको फॉलो भी कर सके। जैसे कपिल साहब ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, डॉक्टर सदफ साहिबा ने किया और प्रोफेसर डॉक्टर कुसिया तारिक साहिबा ने किया, क्योंकि डॉक्टर कुसिया जो है वो इस वक्त प्रैक्टिकली गवर्नमेंट के साथ भी इंगेज हैं और ख़ास तौर पे ये कोरोना वाला जो केस चल रहा है इसमें तो उनका एक्सपीरियंस थोड़ा सा ज़्यादा है और प्रैक्टिकल है वो इसमें। तो हम चाहेंगे कि हम आपको अगले 2-3-4 हफ्ते रेगुलर बेसिस पे इसमें इंगेज करें ताकि ईद के बाद भी और ईद से पहले भी जो टाइम आ रहा है उस टाइम को हम इंगेज कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपका पैगाम पहुँचा सकें। तो मैं सिर्फ आप तीनों का शुक्रिया अदा करूँगा और रचना आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया भी अदा करें ऑफिशियली और फिर इसको हम साइन अप करते हैं। जी अब हम अपना सेशन बिल्कुल एंड करने वाले हैं एंड थैंक यू सो मच ऑल द गेस्ट फॉर योर टाइम फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। इट वाज वंडरफुल टू हैव यू ऑल एंड थैंक यू टू द व्यूअर्स एज वेल। उन्होंने हमें अपना टाइम दिया और हम लोग कोशिश करेंगे कि ये जो सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट की है सेशंस की इसमें नए नए टॉपिक्स लाते रहें ताकि आप लोगों को इस पेंडेमिक में अपने जितने भी मसाइल हैं और जो आपकी क्वेरीज हैं वो सब हम रिजॉल्व कर सकें। तो थैंक यू सो मच एंड खुदा हाफिज़ everyone. Thank you. Allah Hafiz. Love. Thank you.